एनी एंड ईसी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का आज चुनाव हो रहा है, जिसमें 11 डेलीगेट्स चुने जाने हैं। 41,000 वोटर्स इनके भाग्य का फैसला करेंगे, जो ये डायरेक्टर्स बनेंगे। तो हमारे साथ एक कद्दावर नेता और यूं कहें कि एक कद्दावर एम्प्लॉयज, बहुत सारे विशेषण इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफी प्रयास रहा पीआरकेएस का, जिसकी वजह से आज एक लंबे अंतराल के बाद ये बदलाव देखने को मिला है और मतदाता भी महसूस कर पा रहे हैं कि हम वोटर हैं और हमारे वोटों का महत्व है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने लगातार जो है पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के प्रयासों का देन है कि आज ये मजमा लगा हुआ है इस बैंक पर। नहीं तो यहाँ पर केवल 2-4 जो है, जो घूस दे करके, रिश्वत दे करके लोन लेने वाले हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, वही 2-4 लोग आते थे यहाँ पर। आज देखिए, ये 25 साल बाद इस बैंक में इस धूम धड़ाके के साथ चुनाव हो रहा है। इसके पीछे की कहानी में अगर आप जाएंगे तो केवल 2 नाम दिखाई देंगे, जो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के श्री AK सिंह जी, हमारे बड़े भाई, और मैं मनोज द्विवेदी। हम लोगों के लगातार संघर्षों का ये परिणाम है जो आज ये चुनाव हो रहा है। जिला प्रशासन लगा हुआ है और तमाम मतदाता खुश हैं कि आज हमको वोट देने का मौका मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक में अपना डेलीगेट चुनने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे वो एक देशभक्ति गीत है जो कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल कर, तो हम लोगों ने जो है वो करके दिखाया है यहाँ पर। बैंक से रिलेटेड जो अनियमितता और भ्रष्टाचार की नदी में जो गोते लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस किस्ती को आप निकाल करके लाए। बिल्कुल, हम लोगों के प्रयास से। और देखिए, अभी कल एक वीडियो भी जारी हुआ, कहीं से लीक हुआ था, मुझे मालूम नहीं कैसा वो सच्चाई क्या है उसकी, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं वोटर्स को खरीदने का। तो ये तो उनको भाई उन्होंने पिछले 20 साल में पैसे कमाए हैं जो घूस लेकर के, उन्हीं में से कुछ हिस्सा जो है बांट दिया जा रहा है। और अगर वोटर बिक गए फिर उसी मकड़जाल में रह जाएंगे। तो अनियमितता और भ्रष्टाचार 2 ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके संदर्भ में क्या? अनियमितता तो अभी भी इस चुनाव में भी अनियमितता रही है। हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित दिया जो है कि 46,000 मतदाता की जो सूची जारी की गई है, उसमें मात्र 13,000 जो है जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं और जो जीवित हैं, बाकी सभी सेवानिवृत्त और मरे हुए लोगों का नाम उसमें है। हम लोगों के लिखने के बाद उन्होंने 41,000 की एक नई लिस्ट जारी की, जबकि हकीकत ये है कि 13,000 जो है मतदाता केवल हैं। तो ये तो खाना पूर्ति एक तरह से कहा जाए जो प्रशासन द्वारा किया गया। तो लगता है कि 41,000 वोटर्स यहाँ पे वोटिंग कर पाएंगे 4 बजे तक का समय जो दिया गया? नहीं, सवाल ही नहीं। आप खुद देखिए कि 46,000 मतदाता थे। हमारे अभी जो ट्रेड यूनियन का चुनाव हुआ है मान्यता के लिए, उसमें 46,000 वोटर्स थे, लगभग 48,000 वोटर्स के लिए पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में 67 बूथ बने हुए थे और 3 दिन तक ये चला। और ये तो 41,000 लोग जो है कैसे एक दिन में कर पाएंगे, क्योंकि रेलवे में तमाम ऐसे कर्मचारी, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कर्मचारी आज यहाँ से गया सिकंदराबाद, तो 4 दिन बाद लौटेगा, तो वो अपना मतदान कैसे पूरा कर पाएगा? तो ये जो सर अभी डायरेक्टर 11 बनने जा रहे हैं, उनको जो अभी निर्वाचित होंगे उनको क्या मैसेज देंगे? हम लोगों की तो शुभकामनाएं हैं जो नए लोग आए। उम्मीद तो यही है कि नए लोग चुन करके आएंगे। जो पुरानी बॉडी थी वो नहीं आ पाएगी, नए लोग आएंगे, नए तरह से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, नए लोग आएंगे, वो नए तरीके से काम करेंगे। और हम लोगों ने कहा भी है कि अगर नया बोर्ड का गठन हुआ तो जो ये ब्याज की दरें हैं, हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे। जो वेलफेयर फंड का पैसा जो है, करोड़ों करोड़ रुपया इस बैंक में पड़ा हुआ है, जो रेलवे कर्मचारियों, जो अंशधारकों को हित में खर्च किया जाना चाहिए, वो यहाँ डंप पड़ा हुआ है। उसको हम लोग जो है वेलफेयर का काम करवाएंगे। ये हम लोगों का। चलिए, ये रहा हमारे साथ मनोज द्विवेदी जी, जिन्होंने एक शुभकामना भी दिया है कि जो डेलीगेट्स चुन रहे हैं, डायरेक्टर बन करके आ रहे हैं, वो एक अच्छा काम करेंगे और ये जो बैंक में भ्रष्टाचार और अनियमितता जैसे एडजेक्टिव जुड़ गए हैं उसको रिमूव करेंगे। हमारे साथ AK सर है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज द्विवेदी जो है ना, ये विसिल ब्लोअर है, इसीलिए इनका नाम जो है चुपके से, चोरी से, इस बैंक का जो CEO है सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जो रेलवे का अफसर, उसको भेजा गया था ठीक करने के लिए। उसने विसिल ब्लोअर का ही नाम जो है वो सूची से गायब कर दिया। तो इसका खामियाजा वो भुगतेंगे, आप जानते हैं। वो सही सलामत जो है
वो रिटायर होके नहीं जाएंगे, फंसेगा सब कुछ, उनको ये बताना चाहते हैं। विसिल ब्लोअर के रूप में इनकी पहचान रही है रेलवे कर्मचारियों में। तो बिल्कुल अगर इस तरीके की एक छवि सामने आई है तो इसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए और ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे लोग जहां भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम को फेयर और जो है कि अनमीन्स जो होता है उसको कहीं ना कहीं रिमूव करने का काम करेंगे। धन्यवाद।